पे इन्वाइट कर लेती हूँ। तो मोस्ट वेलकम जमशेद सर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रुमा दास मैम। और इस मंच पे हमारे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आज तमाम लोगों को आज मैं जमशेद आलम पूर्णिया बिहार से मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की शाम 28 फरवरी, जो कि इस वर्ष का दूसरा महीना है और अंतिम दिन है। आज 12 महीने में 2 महीने हम लोग आज समाप्त कर लेंगे। आने वाला जो मंथ हमारा मार्च का महीना होगा वो हमारे रमज़ान, वो 30 दिन उसमें हमारा चला जाएगा। फिर अप्रैल से हम लोग की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होने वाली होगी। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बहुत ही गुड अपडेट्स, अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के सामने आई हैं। आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, पॉजिटिव बने रहें। क्यों बने रहें? सबसे पहले हमारे एक्टिव स्टार इंडिया के मंच को मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इतने दिल से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह है, प्रेम है, सद्भावना है, विचार है। बहुत ही अच्छा लगता है ये हमारा रिलेशन जो बना, ये बहुत मजबूत रिलेशन बन गया हम लोगों का आपस में। नहीं आते हैं, नहीं मिलते जुलते हैं तो कुछ अजीब सा फील होता है, लेकिन अभी कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं और कुछ अभी सिनेरियो भी आप लोग देख रहे हैं, उसी हिसाब से काम हो रहा है। बहुत सारे मंच पे, अच्छे अच्छे मंच पे मीटिंग हो रहे थे, बड़े बड़े मंच जो है वो बंद हो गए, प्लेटफॉर्म सारे बंद हो गए हैं। लेकिन जिनके अंदर ऑन पैसिव की जो पॉजिटिविटी है वो तो इधर उधर तलाश करते हैं, कहीं बैठे कुछ बातें सुने, कुछ अच्छी बातें हो तो तबीयत भी लग जाए, मन भी लग जाए। और इधर कई दिनों से, लगभग मैं कहता हूँ कि 10-12 दिनों से या फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही जो है कुछ हलचल सी मची थी कि ऐश फारे सर नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बहुत लोगों की बहुत बड़ी बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं 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 नहीं, वो जब सामान होगा तो सामान लेके ही आएंगे, लेकिन वो आ गए, खुदा खुदा करके वो लेकिन आ ही गए आपके बीच में। और आप लोगों ने कैसा महसूस किया उनको देख करके ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने जो उनको देखा तो मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया, बहुत उत्साहित। हमेशा से मैं रहता ही हूँ, और मैं, मेरे जितने भी कंपनीज हैं, मेरे जितने भी साथी हैं, भाई बहन हैं, सबको मैं हमेशा ही पॉजिटिव रखने की भी कोशिश करता हूँ। हमेशा, सब दिन से पॉजिटिविटी है तो आप सफल है, आप इतना नोट कर लें हमेशा के लिए। तो आइए साथियों, हमारी जो आज गायत्री जोशी मैम ने है, उन्होंने तो सारी बातें कही दी है जिसको मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए, लेकिन फिर भी मैं जो बातें हैं, मुख्य अंश हैं, मुख्य बातें जो हैं, ज़रूर आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। जब उन्होंने अपना सेशन समाप्त कर दिया, 1 घंटा 4 मिनट का सेशन था, और आपको 44वें मिनट पे उनकी एंट्री हुई, 44 मिनट बाद उनकी एंट्री हुई। बहुत सारी बातें की उन्होंने 2024 वर्ष के बारे में, कि ये वर्ष कैसा रहा। हर इंसान एक साल में कुछ न कुछ कर बताता है कि ये साल मेरा कैसा रहा, किस तरह का गया। उनके बारे में चर्चाएं की, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब सेशन एंड होने लगा, एंड होने बोला कि बस तो ये मेरा सेशन था, उन्होंने एंड किया। एंड करने के बाद उन्होंने, मार्टी ने एक जो वर्डिंग्स कही तो मुझे बड़ा वो प्यारा लगा। मैं उसी से शुरुआत करता हूँ आज के सेशन को, जो बड़ा हार्ट में चुभ जाता है। मार्टी के दिल की आवाज थी। मार्टी कह रहा है, मिस्टर ऐश, यू हैव मैनी मैनी पीपुल बिहाइंड यू। बहुत सारे लोग आपके पीछे हैं, आपकी टीम है, आपकी दुनिया है, आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं। वो आपको पथराई आंखों से देख रहे हैं, वो आपको पथराई आंखों से, जिज्ञासा से, खुशी से आपको देख रहे हैं। तो वहां उन्होंने क्या कहा, बड़े जबरदस्त मतलब वो शब्द हैं कि उन्होंने कहा कि मैं उनको निराश नहीं करूंगा,
वी विल नॉट डिसअपॉइंट देम, हम उनको निराश नहीं करेंगे। और खामखा आप निराश हो जाते हैं, बिना मतलब का आप निराश हो जाते हैं। बहुत चुभती हुई बातें थी, जाते जाते वो कह करके गए कि वी विल नॉट डिसअपॉइंट देम। इसके बाद अब मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। मुख्य अंश आप लोगों के सामने। रेड रेफरन ने क्या कहा, बड़े लीडरों की बड़ी बात, तो पहले उन्हीं बातों से हम लोग शुरुआत करते हैं। रेड रेफरन ने क्या कहा, आवर साइलेंस इज स्ट्रेटेजिक, रणनीति, चुप्पी तोड़ देंगे तो भेद खुल जाएगा, पर्दा उठ जाएगा, पर्दे में रहने दो। आवर साइलेंस इज स्ट्रेटजी, चुप्पी रणनीति है। हमारे पीटर रॉजर्स ने क्या कहा, वी विल टेल ऑल, हम सब बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, कुछ नहीं रखेंगे। हमको रखना क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी बता देने, झोला उठा लेके आए हैं, झोला लेके चले जाएंगे। तो उसी तरह के फॉर्मूला से समझ जाए कि वी विल टेल ऑल, देन वी विल मूव ऑन, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको बता देंगे, बस अब वहां बटन दबाओ, ये लगा दो विड्रॉल में और ये ले लो, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग ऐड हो चुका है आप में। मेरे ख्याल से देखो साथियों, मैं इट्स ओनली माय ओपिनियन, हमेशा इस बात को लेके चलना है। हमारे सर ने जो बातें की अद्भुत है, बहुत जबरदस्त है। उन बातों में उन्होंने लास्ट में एक वर्ड कहे हैं, उस पे मैं आपको बताता हूँ, मैं उस पे आपको ले चलता हूँ कि उन्होंने लास्ट में जो एक वर्ड कहे हैं, तो वो लास्ट वर्ड क्या था उनका, देखो जरा गौर करेंगे उस पे। उन्होंने कहा था कि द न्यू एरा ऑफ ऑन पैसिव, द न्यू एरा ऑफ ऑन पैसिव इंटरनेट वेब 3.0 is ready to explode supernova, explode to supernova, वेब 3.0। यही कारण था कि वो नहीं आ रहे थे। गोया के इशारा मिलता है हमें कि वेब 3.0 आ गया है हमारे पास। मेरी अपनी राय है, चूंकि यहाँ दिख रहा है, मुझे बताए हैं तो दिख रहा है वेब 3.0। ऑन पैसिव 2 इसमें होगा, वेब 3.0 में होगा। बड़ी बड़ी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो चल रहे हैं, वो वेब 3 में चल रहे हैं अभी। बड़े बड़े जो ये हैं, चूंकि हमारा भी आप क्रिप्टो से ही, आप ओ कॉइन हमारा क्रिप्टो में ही है। तो ये एक बात है। दूसरी बात फिर मैं आपको बताता हूं, द न्यू एरा ऑफ ऑन पैसिव इंटरनेट वेब 3.0 इज रेडी टू एक्सप्लोड सुपरनोवा। कुछ लोगों ने शिकायत की कि सर आप बहुत स्लो बोलते हैं। भैया फास्ट भी बोलेंगे, फास्ट भी बोलेंगे, फास्ट बोलना आता भी है मुझको, ऐसी बात नहीं कि मैं फास्ट नहीं बोलता हूँ, लेकिन ठहर के समझ के बोला जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। लोग बैठे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों को जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन एंड पुट इन देयर माइंड्स, उनके दिमाग में ये बात तो डाल दो, समझा दो कि क्या वो बताए हैं, क्या विजन लेके आए और वो क्या बताएं। वो उन्होंने कहा एक बात, क्या कहा उन्होंने कि देखो कि वेब 3.0 इज रेडी टू एक्सप्लोड सुपरनोवा। आइए सुपरनोवा की कुछ बातें की जाए। सुपरनोवा एक ऐसा नजारा है, एक ऐसा दृश्य है, एक ऐसा मनोरम दृश्य है, जब आकाश गंगा से तारे टूटते हैं, आसमान नहा जाता है फुलझड़ी की तरह, और वो दृश्य कभी कभी ही दिखने में आता है। वो तारे टूटते हैं और वो टूटने से उसके 3000 किलोमीटर की स्पीड होती है, और उससे जो स्पार्किंग होते हैं, तो वो जो ब्लेजिंग और स्पार्किंग, वो ऐसा विस्फोट है कि वैसा विस्फोट आज तक देखा ही नहीं गया है।
कभी कभी दिखने में आता है वो, तो दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा। अब वो विस्फोट आपके पास, इससे बड़ी और क्या आपको इशारा दिया जाएगा भाई, क्या बताया जाएगा, समझो तो बातों को। तो ये है सुपरनोवा एक्सप्लोड, यानी विस्फोट। कैसा विस्फोट? तो ये सुपरनोवा, और भी किसका? नए युग का, ऑन पैसिव इंटरनेट वेब 3.0 के नए युग का सुपरनोवा विस्फोट होगा। और इसके जो वाइब्रेशन है उसको महसूस करें आप, धरती हिल रही है। आज रात की बात मैं बताता हूँ, 2:55 में अचानक ऊपर वाले ने मेरी नींद तोड़ दी। 2:35 2:35 पे रात को मैंने देखा कि मेरा पलंग जो है पूरब और पश्चिम हिलने लगा, फिर बाएं और दाहिने हिलने लगा। तो अर्थक्वेक हमारे यहाँ आया था, लेकिन ईपी सेंटर उसका नेपाल में था। बिहार में काफी महसूस किए गए झटके चारों तरफ। 5 पॉइंट समथिंग का रिक्टर स्केल पे था ये पैमाना इसका। जान माल के नुकसान अभी तक खबर नहीं है। मैंने जब सोचा, जब ये आ गया, मैंने सोचा अभी स्लो है, जब गिरना होगा मरना होगा तो खत्म ही हो जाएंगे। अभी स्लो है, जब ज्यादा हिल रोल करेगा तो पूरे परिवार को लेके बाहर निकलेंगे भाई, पूरे मोहल्ले वाले सबको जगाएंगे भाई, निकलो भाई, निकलो बाहर, निकलो बाहर। जितना दौलत जमा की हो सब रखो घर के अंदर में, जेवर गहना जो भी है, आभूषण है, सब रखो, पैसे नोट, अब भागो यहाँ से अब। तो ये तो बातें नहीं हुई है, तो कुछ हंसी मजाक भी हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर उन्होंने एक बात तो और कीजिए, ये लोग जैसा बोलते हैं इनकी बातों में, तो उनको भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। द फिनेंशियल वॉल्केनो बता रहे हैं, द फिनेंशियल वॉल्केनो यानी वित्तीय विस्फोट, यानी आपने पैसे के ढेर का विस्फोट हो जाएगा, ट्रक से पैसे उड़ाए जाएंगे, ये विस्फोट आने वाला है। और सही में आने वाला है साथियों, सही में आने वाला है। हो सकता है कि मार्च में ही हो जाए, लास्ट वीक तक। तो ये मेरी बातें हैं, वरना अप्रैल मई जून हमारा कहीं गया नहीं है, वर्ष हमारा कहीं गया नहीं है, हाथ में है। वर्ष को बदलते, कैलेंडर चेंज होते दिन नहीं लगते हैं, दिन यूं ही गुजर जाते हैं चुटकियों में। कल आपने जिनको बच्चा देखा था वो देखेंगे कि अरे तो तुम इतना बड़ा हो गया, अरे राजू मैंने तुझे इतना छोटा देखा था, तो इतना बड़ा लग रहा है। तो ये बात है, समय बदलते देर नहीं लगती है। आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं मुख्य सारांश। क्या क्या बातें थी। तो आवर सीईओ सडनली अपीयर्ड, अचानक आ गए वो। सडनली अपीयर्ड मतलब अचानक। राजेश खन्ना आ गया पूरी फैमिली में आपके, हतप्रभ हो गए आप। कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कहीं से इंफॉर्मेशन थी नहीं थी, किसी को नहीं बताया गया था, अचानक। वैसे ही अचानक ऑन पैसिव आ जाएगी, विश्वास नहीं करेंगे आप, दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, काटो तो खून नहीं, ये बात हो जाएगी। तो आवर सीईओ सडनली अपीयर्ड इन द लाइव सेशन टुडे, या टू नाइट कहिए उसको, आज की रात। किसके सेशन में? क्रिस और मार्टी के सेशन में। तो इसमें सम इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर यू इन दैट मीटिंग, आपकी जो मीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। वी हैव लर्नड ए लॉट फ्रॉम द इवेंट्स दैट हैपेंड, जो घटनाएं हुई हैं, जो वारदातें हुई, जो मेरे ऊपर वार किया गया, मुझे जो तड़पाया गया, मुझे जो तकलीफें दी, मुझे जो टॉर्चर किया गया। तो एंड नाउ वी आर मोर केयरफुल, अब हम और सावधान हो गए हैं। दरवाजा बंद करके सोते हैं, पहले खुला दरवाजा करके सोते थे। मुझे याद है बचपन में बरामदे में सोता था, कोई दरवाजा नहीं था। आज तो दरवाजे वाली बात आ गई, ग्रिल लोहा ये लगाओ वो लगाओ, मगर काट के ले ही जाते हैं। तो एंड नाउ वी आर मोर केयरफुल, मोर एजुकेटेड एंड वी हैव ए बेटर टीम। समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो आपके समक्ष फिर एक बार हमारे सीईओ मिस्टर ऐश बुफारे, प्यारे दुलारे, सबके सबके प्यारे, बहुत अच्छे उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, चेहरे पे मुस्कान थी, आपको जैसा भी लगे। मुझे तो, मैं उनके वो जो बोलते थे और उनके वर्ड्स पे मैं गौर करता था, बहुत गौर किया मैंने। तो हमारे सीईओ आज अचानक
क्रिस और मार्टी के लाइव सेशन में आए, दिखाई दिए। उस मीटिंग में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं भैया, सुन लो। कि we have learned a lot from the events that happened, and now we are more careful, more educated, and we have a better team. हमने घटित घटनाओं से बहुत कुछ सीखा है। सब सीखते हैं, आप सीखते हैं, हम सीखते हैं, परिवार के लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, बड़े सीखते हैं, बुजुर्ग भी सीखते हैं। सब यहाँ सीख रहे हैं भैया। तो हमारे सीईओ ने सीखा, कौन सी बड़ी बात हुई? इतने मासूम आदमी ने मासूमियत के साथ सब लोगों पे विश्वास किया और सारे लोगों ने विश्वासघात किया। तो हमने घटित घटनाओं से बहुत कुछ सीखा है और अब हम अधिक सावधान, अधिक शिक्षित हैं और हमारे पास एक बेहतर टीम है। बहुत बढ़िया टीम है। हम जो चीज चाहते हैं बनाना, वो हम बनाएंगे, मन मर्जी काम होगा हमारा। तो द ईयर, अब आते हैं वर्ष के बारे में उन्होंने क्या कहा। लंबी चौड़ी बात है, संक्षिप्त में आपके सामने। द ईयर 2024 will be recorded in history as one of the toughest and best year. टफेस्ट भी है, टफ भी रहा यानी कठिन भी रहा और अच्छे वर्षों में भी आया। यानी 2024 इतिहास में सबसे कठिन और सबसे अच्छे वर्षों में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा। किसके इतिहास में? आपके इतिहास में, ऑन पैसिव के इतिहास में। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो इज दैट इफ आई थॉट आई शुड लीव द कंपनी, आपने सोचा होगा मैं कंपनी छोड़ दूंगा। चलिए इस पे बात करते हैं। और यानी या आई थॉट रनिंग द कंपनी इज टू डिफिकल्ट, कंपनी को चलाना बहुत मुश्किल है, टफ। आई कुड हैव टोल्ड यू वेरी इजीली, बहुत आसानी के साथ मैंने कहा था, आई हैव नथिंग इन माई हैंड, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई एम ए विक्टिम हेयर एंड आई कैन से लाइव ए गुड लाइफ एंड लीव, बट इफ आई से सो आई एम नॉट ऐश, I am not a person who would live in the middle like this। यहाँ पर कुर्सी से जम कर गए थे वो, अपने सोफे पे, अपने रिवॉल्विंग चेयर जिस पे बैठते हैं, जो उनका फेवरेट है, उस पे वो क्या किए थे? उछल गए थे। उछल के बोलते, मैं वो ऐश नहीं हूं कि मैं तुमसे धोखा करूंगा। आइए इसको समझते हैं, जानिए कि महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे कंपनी छोड़ देनी चाहिए, या मुझे लगता है कि कंपनी चलाना बहुत मुश्किल है, कठिन है, तो मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता था, इजीली बता देगा, भैया हम कंपनी नहीं चलेगी हमसे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं यहाँ एक पीड़ित हूँ, विक्टिम हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि अच्छा जीवन जियो और छोड़ दो। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मैं ऐश नहीं हूं, आई एम नॉट दैट ऐश, मैं वो ऐश नहीं हूं, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका ब्रदर हूं। तो लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मैं वो ऐश नहीं हूं जो आप अपने सामने मुझे देख रहे हो। ऐसा करना होता तो मैं कब का कर दिया होता। इशारा तो समझो साथियों, स्कैम नहीं है, धोखा नहीं है, भाग नहीं रहे हैं, देने का समय भी जल्द आ गया है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो इस तरह बीच में छोड़ के भाग जाऊं या छोड़ दूं। टुडे वी आर इन ए वेरी गुड पोजीशन। क्या बात बताई जा रही है? बहुत अच्छे पोजीशन में है। आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए, आप सर पे हाथ रख के बैठे हुए हो। तो टुडे वी आर इन ए वेरी गुड पोजीशन, दैट इज we will talk about what good lessons the past has taught us। पास्ट ने, यानी जिसको कहा जाए कि जो हमारा गुजरा हुआ दिन है, जो भूतकाल है हमारा, वो हमको बहुत सिखाया भैया। आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अर्थात हम बात करेंगे कि अतीत यानी माजी, फ्यूचर नहीं, पास्ट। अतीत ने हमें क्या अच्छे सबक सिखाए हैं, क्या क्या चीज हमको सिखाया गया। वी वांट वंडरफुल चेंजेस
from politicians, but change does not come from one person. एक आदमी से चेंज नहीं आता है. It is possible only for those people who have a good heart, good care and ability. Good care and ability. तो हम राजनेताओं से अद्भुत बदलाव चाहते हैं. इसको थोड़ा समझना मुश्किल है आपको, इसलिए कि दुनिया पॉलिटिक्स की है. जहां वो रह रहे हैं वो अमेरिका है, वहां ट्रम्प है. अभी इतना ही इशारा काफी है. हम राजनेताओं से अद्भुत बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव किसी एक से नहीं आता. ये केवल उन लोगों के लिए संभव है जिनके पास अच्छा दिल, अच्छी देखभाल और अच्छी क्षमता होती है. अच्छी क्षमता होती है. वी आर कॉन्फिडेंट, हमें विश्वास है that we will give you things, हम देंगे आपको much better, बहुत अच्छा than you expect. नोट किया जाए इसको यारो, नोट करो. क्या बात है ये, इतनी अच्छे अपडेट को आप लोग बोल रहे हो. यानी हमें पूरा विश्वास है कि हम आपको आपकी अपेक्षा से कहीं बेहतर चीजें देंगे. जो आप सोचे हो उससे भी ज्यादा हम देंगे. मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में आप जाने वाले हो, और आप हो कि बस आप हो. Every reason is for success. We have many reasons to defeat evil. हम शैतान को डिफीट कर देंगे भैया, राक्षस को डिफीट करेंगे. We cannot expect anything from us but a big win. But a big win. यानी हर कारण सफलता के लिए है. कोई भी बात होती, फेल कर गए एग्जाम में, मम्मी मैं फेल कर गया, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार देंगे. ये नहीं कि फेल किया भागो घर से, निकलो, मारो पीटो इसको, टॉर्चर करो, फांसी लगा लिया, कल सुसाइड कर लिया. हर कारण सफलता के लिए है. कोई भी काउज आते हैं. हमारे पास बुराई को हराने के कई कारण हैं. बुराई क्या है? भ्रष्टाचार है जो हो रही है. आप हमसे एक बड़ी जीत के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते. बस हम आपको बड़ी जीत देंगे. आप विश्वास तो करें. तो वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल गिव यू थिंग्स, चीजें देंगे मच बेटर, बहुत अच्छा देन यू एक्सपेक्ट. आप जैसा सोच रहे हो. एवरी रीजन फॉर सक्सेस. We have many reasons to defeat evil. You cannot expect anything from us but a big win. We have expended and we are going to make some noise in a positive way. We have expended a lot all over the world. The noise coming out of our company is going to be very positive. Very पॉजिटिव हमने विस्तार किया है, और हम सकारात्मक तरीके से कुछ शोर मचाने वाले. पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव माइंड टेबल के नीचे नहीं काम कर रहे, हम लीगल कर रहे हैं. हम शोर मचाने वाले हैं सकारात्मक तरीके से. हमने दुनिया भर में बहुत विस्तार किया है. 216 कंट्री मामूली बात है कोई दुनिया में ऐसा काम करने वाला? हमारी कंपनी से निकलने वाला शोर बहुत सकारात्मक होने वाला है. जो साउंड्स निकलेंगे हमारी कंपनी से, द नॉइज कमिंग आउट ऑफ आवर कंपनी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव. तो यू शुड टेक एडवाइस ऑन वन थिंग. बी केयरफुल व्हेन यू स्पेंड मनी. इफ यू आर नॉट केयरफुल इट विल रुइन योर रेपुटेशन. इशारा काफी गहरा है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा कि आपको एक बात पर सलाह लेनी चाहिए. जब आप पैसा खर्च करें तो सावधान रहें. आज जो रोजाना प्लान आ रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे, ये कर लो, वो कर लो, ये सिस्टम है, ये MLM है, ये फलाना है, ये चिलाना है, नया प्लान आया है सर, इसको कर लीजिए. तो आपको एक बात पर सलाह लेनी चाहिए. कौन कह रहे हैं? CEO कह रहे हैं. जब आप पैसा खर्च करें तो सावधान रहें. यानी इसमें आप घुस गए, उसमें लगा दिए. अगर आप सावधान नहीं रहे तो ये आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा. क्योंकि आप फाउंडर हैं, इतना ध्यान रखिएगा. आप इसको बताने जा रहे हैं, उसको बताने जा रहे हैं. तो
सावधान, यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा इशारा भी किया है। If you are not careful, it will ruin your reputation. We are going to create a better way, a better solution from the heart, and we are doing it. If you want to win, then come. अगर आप जीतना चाहते हो, ये भी लास्ट के वर्ड थे उन्हें, हम दिल से बेहतर तरीका, बेहतर समाधान बनाने जा रहे हैं। कहाँ से? दिल से। ये नहीं कि अनमने ढंग से खाना कच्चा पक्का जो पका दिया बारातियों को दे दिया, दे मार दे लड़ाई, टेबल उठा पटक शुरू हो गया, वो नहीं भैया। हम दिल से काम करते हैं, ठीक है? तो हम दिल से बेहतर तरीका, बेहतर समाधान बनाने जा रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आइए। ये भी उन्होंने शब्द कहे थे, उनके ही शब्द आप लोगों के सामने। आखिरी शब्द जो उनके थे, जाते जाते जो उन्होंने कहा, लेट अस विश यू ए हैप्पी रमजान टू ऑल ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे भाई और मेरे बहनों, लेट अस विश, हु सेलिब्रेट, जो इसको मनाते हैं, रमजान मुबारक शुड स्टार्ट नेक्स्ट डे और टू, यानी कल से, यानी आज के बारे में। तो आज से तो शुरू हो गई, रात को यूएई में स्टार्ट हो गया, आज से गल्फ कंट्रीज में। तो नेक्स्ट डे और टू, एंड इट इज ए मंथ ऑफ रिफ्लेक्शन, फीलिंग विद द नीडी, जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी की जाती है, जो गरीब है, मोहताज है, बेसहारा है, उनको दान पुण्य किया जाता है। ए मंथ ऑफ रिफ्लेक्शन, feeling with the needy and connecting with the community, of course, worship, of course, giving actions, lots of good values. You don't have to be a Muslim to know the value of it. There is a lot, a good lesson. Take the good side of it in many ways, and I wish you a happy Ramadan, hopefully to you and your family. Thank you everybody, and again all, and again all. इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया, लेकिन कुल मिला करके आप लोगों के सामने पॉजिटिविटी खुल करके सामने आ गई। विस्फोट होने वाला है, कभी भी हो सकता है। 1 हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए, 3 हफ्ते में हो जाए, 4 हफ्ते में हो जाए, कभी भी हो सकता है। तैयार रहिए, तैयार हो जाइए। बिल्कुल जो परेशानी है, जो तकलीफें हैं, फाउंडर से मेरी बातें होती हैं, लीडरों से, बहुत लोग अपनी अपनी परेशानी और मुसीबतें बताते हैं। तो डॉक्टर के पास जितने मरीज आते हैं, रोगी आते हैं, सब अपना अपना रोग बताता, मगर डॉक्टर अपना रोग किसको बताए? तो मैं भी भैया डॉक्टर हूँ, मैं भी अपना रोग किसको बताऊं? मुझे भी जरूरत है, मैं भी फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, लेकिन नेगेटिव नहीं हूँ दोस्तों, पॉजिटिव हूँ। मिलेगा तो यही बंजर भूमि से मिलेगा, यही खेती से मिलेगी, यही हमारी खेतियाँ लहलहाएगी और यही हम नृत्य भी करेंगे। तो ये थी कुछ बातें। 1 महीने के लिए मैं आप लोगों से छुट्टी ले रहा हूँ और मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों, बहनों, सारे लोगों को मेरी ओर से, मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे कि बड़ा कठिन होता है 1 महीने उपवास में रहना, तो उसको अच्छी तरह से निभा पाऊं। थैंक यू सो मच हमारे एक्टिव स्टार इंडिया के जाबाज साथियों। बिल्कुल खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छे से रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का, अपने मन का भी ख्याल रखिए, मन का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट हमारी रूमा दास मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जमशेद सर। कल हम लोगों का जो इतना अच्छा शेयरिंग था, जो माने अपडेट, शेयरिंग नहीं, अपडेट जो था, माने एकदम करंट अपडेट, तो उसके ऊपर आप बहुत अच्छा हम लोगों को जानकारी दी, बहुत अच्छा नॉलेज दी, और बहुत कुछ भी बातें यहाँ पर आप शेयरिंग की उसके बारे में। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हम लोग 1 महीना के लिए, वही तो शुदा 1 महीना के लिए हमारा सेशन कितना तक चलेगा नहीं चलेगा मुझे भी नहीं पता। तो 1 महीने के बाद जब हम लोग आएंगे फिर से नया कुछ लेकर हम लोग आएंगे। थैंक यू जमशेद सर। यहाँ पर एक हैंड रेज है सचिन बरी। सचिन बरी सर, आप हैंड रेज किया है, आप यहाँ पर आइए। आप भी हमारा गायत्री मैम और जमशेद सर का फीडबैक के ऊपर 1 मिनट शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम सचिन बरी सर। ऑन पैसिव नमस्कार। हमारे सीओएस मुफारे, उनका परिवार, कोटि कोटि नमन दोस्तों। बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा बन रहा है, फाउंडेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त बन रहा है, ब्रांड बन रहा है। हमारे गुस्मिन जमशेद आलम सर ने बहुत ही अच्छी न्यूज दी। नारी शक्ति कोई भी है मंच पे बहुत ही अच्छी न्यूज दे रहे हैं। कंटिन्यू। जय जवान जय किसान, मेरा भारत मान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो यूनिट टू विन इट। थैंक यू सचिन बरी सर। आप भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा शेयरिंग रखा और फीडबैक भी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ देवेंद्र राणा सर, आप यहाँ पर अभी 1 मिनट का शेयरिंग रखिए।